बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। जो B-52 अमेरिका का जो आइकॉनिक हैवी बॉम्बर है, ये है क्या? इसका जो विंग स्पैन है वो तकरीबन 56 मीटर का है। इसकी लंबाई 48 मीटर की है। इसकी रफ्तार जो है वो 650 माइल पर आवर है। रेंज इसकी 8800 माइल्स है और रीफ्यूलिंग के साथ ये अमरीकी मेनलैंड से एक ही सॉटी में ईरान आकर निशाना बनाकर वापस जाने की सलाहियत भी रखता है, लेकिन उसमें बहुत से लॉजिस्टिक्स रिक्वायर्ड हैं और इसके आने की इतला जो है वो कहीं ना कहीं, अगरचे इसका स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के एतबार से इसको बहुत बेहतरीन तस्वुर किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं रूस और चाइना जो है उनके पास इनफ टाइम आ जाता है कि वो ईरान को बता दें, इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच जाए, या ईरान जो है वो अदरवाइज ये इंफॉर्मेशन हासिल कर ले। लिहाजा उसको फॉरवर्ड पोस्ट जो है या उसकी जो पोस्चरिंग है, जो उसकी डिप्लॉयमेंट है उन तैयारों की बरतानिया में, वो ईरान से फिर नज़दीक बन जाता है। अब आ जाए आगे कि ये जो B-52 है ये सबसे ज़्यादा अरसे से अमरीकी जो फ़िज़ाइया है उसमें सर्व करने वाला तैयारा है और इसको एक बहुत ही खौफ की अलामत समझा जाता है। एक डेडली रेपुटेशन है। तकरीबन 75 साल में जिस किस्म की इसकी रेपुटेशन बनी है कि ये जहाज़ इंतहाई मोहलिक, इंतहाई कारगर और इंतहाई ख़तरनाक जहाज़ है। नोन एज द बफ, द बिग अगली फैट फेलो, और लेस पोलाइटली द बिग अगली फैट वो मैं जान के स्किप कर रहा हूं। ये जो हैवी बॉम्बर है ये बैकबोन है अमेरिका की स्ट्रेटेजिक बम्बार फोर्स की, और इसको डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है कि बहुत ही तबाहकुन लीथल किस्म के बारूदी मवाद वाले जो बॉम्ब्स हैं, जो एम्यूनिशन है, उसको ले जाने के लिए, और इंटर कॉन्टिनेंटल डिस्टेंसेस यानी एक बर्र आज़म से दूसरे बर्र आज़म तक इसको जो है उड़ाया जा सकता है। 5 क्रू B-52, 5 जो है वो इसमें लोग मौजूद होते हैं और इसमें सलाहियत मौजूद है ऑफ ड्रॉपिंग एंड लॉन्चिंग द वाइडेस्ट अरे ऑफ वेपन्स इन द US इन्वेंट्री। यानी कि अमेरिका के पास जितने हथियार मौजूद हैं, तकरीबन तमाम के तमाम हथियार जो हैं वो इससे फायर किए जा सकते हैं। यानी कि हर, आपको मालूम है कि एयरक्राफ्ट उसके अपने स्पेक्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल्स वो ले जा सकता है, उसके लॉन्चर्स मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन इसमें हर किस्म की जो है वो हथियार ले जाने की और फायर करने की सलाहियत मौजूद है। अमरीकी फ़िज़ाइया के मुताबिक, एयरफोर्स के मुताबिक, जिसमें ग्रेविटी बॉम्ब्स शामिल हैं, क्लस्टर बॉम्ब्स शामिल हैं, प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स शामिल हैं, जिसमें डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन जो है वो शामिल है, और इसमें ज़ाहिर है कि कुछ ऐसे जो B-1 है ख़ास तौर पर, उसको 1990 के बाद जो है एटमी हथियार ले जाने के कैपेबल नहीं रखा गया था। जो बॉम्बर है वो तकरीबन 31 टन वज़नी जो है वो हथियार ले जा सकता है। न्यूक्लियर या कन्वेंशनल ऑर्डिनेंस यानी दोनों किस्म के हथियार ले जा सकता है। 20 इसमें एयर लॉन्च्ड सेल्फ गाइडेड क्रूज मिसाइल्स जो हैं वो ले जाए जा सकते हैं और उनकी रेंज 2414 किलोमीटर है। जो B-52 है वो उसकी अपनी रेंज 8800 माइल्स है, यानी कि 14162 किलोमीटर जो है ये ट्रैवल कर सकता है, और इसको मिड एयर रीफ्यूलिंग के ज़रिए जो है इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। यानी ये US को, अमेरिका जो है इसको बहुत ही एक लीथल वेपन के तौर पर इस्तेमाल करता है, और जितने भी वेपन्स हैं अमेरिका के पास उसमें इससे ज़्यादा बड़ी मिकदार में बारूदी मवाद और असलहा ले जाने की सलाहियत कोई और नहीं रखता, चाहे एटमी हो चाहे रवायती हथियार हो, और ना ही किसी की इतनी कैपेसिटी है कि वो इतनी बुलंदी पर प्रवास कर सके और जो पोटेंशियल टारगेट्स हैं उनको निशाना बना सके। फिर आगे चलते हैं तो ये रिपोर्ट जो है ये कहती है कि अच्छा, ये ज़ाहिर है कि फिर इसकी पूरी हिस्ट्री के कब कब कहाँ यूगोस्लाविया में 1999 में इस्तेमाल हुआ, गल्फ़ वॉर में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में इसको इस्तेमाल किया गया, वियतनाम में इस जहाज़ जो है उसको इस्तेमाल किया गया, फिर ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल किया गया, और अब जो है वो लगता यह है कि अमेरिका इसको ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाह रहा है। और इसमें ख़ास तौर पर यह कहा जा रहा है कि कुड दिस बी द बिग वन, कि ये जो बॉम्बर्स बरतानिया में पहुँचे हैं तो उससे लगता यह है कि अमेरिका
बहुत ही लॉन्ग रेंज सॉर्टीज ईरान में करने का इरादा रखता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये वार्निंग दी थी कि यूएस हैज़ नॉट इवन स्टार्टेड हिटिंग देम हार्ड, कि अभी तो हमने बहुत भरपूर और बड़े हमले या सख्त हमले करना शुरू नहीं किए, एंड दैट बिग वन इज कमिंग सून। तो अब ये सवाल पैदा हो गया कि जो बिग वन इज कमिंग सून कहा जा रहा था, तो क्या वो B-52 स्ट्रैटोसॉरस जहाज़ों की बात कर रहे थे, B-1 लॉन्सर्स की बात कर रहे थे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के जो एक्सपर्ट्स हैं वो अब इसके हवाले से तबसरे कर रहे हैं कि बरतानिया जो है उसका अप्रूवल कि अमेरिका हमारे अड्डे को इस्तेमाल करे। उन्होंने B-52 को लॉन्च करने की, इन जहाज़ों को इस्तेमाल करने की डियागो गार्सिया से भी और ये जो फेयरफोर्ड एयरफील्ड है यहाँ से लॉन्च करने के इम्कानात जो हैं उनको बढ़ा दिया है। फिर आगे ज़ाहिर है कि इसके मज़ीद स्पेक्स और दीगर चीज़ें मौजूद हैं। साथ में ये एयर एंड स्पेस फोर्सेस.com उसने भी स्टोरी को कंफर्म किया है। अल जज़ीरा जो है उसने इस स्टोरी को कैरी किया है। तो इसका इम्कान क्यों पैदा हो गया? अमेरिका को एक ऐसा, या डोनाल्ड ट्रंप को अपेरेंटली लगता यह है कि उसको एक ऐसा मौका चाहिए कि वो कुछ ऐसा इस किस्म का हमला करे और उस हमले की बुनियाद पे कहे कि हमने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया और अब हम इस जंग को ख़त्म कर रहे हैं, ताकि वो अपने तौर पर उसकी जग हसाई ना हो। अगर जिस तरीके से आपको मालूम है कि जब उन्होंने अफ़गानिस्तान से इनखला किया अमेरिका ने, तो जितनी उनकी जग हसाई हुई, जो कुछ उनके साथ हुआ, इंटरनेशनली अमेरिका के बारे में जो तासुर है उसके एक वीक होने का तासुर, कमज़ोर होने का तासुर, भाग जाने का तासुर, डर जाने का तासुर, वो कायम हुआ। अमेरिका नहीं चाहता कि इस जंग को पूरी दुनिया डिस्कस करे कि ये अमेरिका की शिकस्त हुई। अगरचे सबको मालूम है कि अमेरिका जिन ऑब्जेक्टिव्स के साथ आया था वो ना तो ये कि वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हुए, बल्कि अमेरिका का जो नुकसान हुआ, जो अमेरिका की दिफा की कैपेबिलिटी एक्सपोज हुई, खलीजी ममालिक वहाँ पर उनके अड्डों को जिस तरीके से निशाना बनाया गया। यानी आज ही सेंटकॉम ने यह कंफर्म किया है कि लगभग 152, अगरचे ये नंबर जो है वो बहुत अंडर रिपोर्टेड है पासदाराना इनकलाब के दावे के मुकाबले में। जाहिर है कि ये ज़रूर है कि जो जंग है, जंग में सच पहली चीज़ है जिसकी मौत होती है। तो हो सकता है कि पासदाराना इनकलाब बहुत एग्जैजरेटेड नंबर दे रहे हो, लेकिन अमेरिका जो नंबर बता रहा है वो बहुत अंडर रिपोर्टेड नंबर है। 150 के करीब वो कह रहे हैं कि हमारे फौजी जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। अब ये भी ज़ाहिर है कि इससे एक और पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है कि खलीजी ममालिक कह रहे हैं कि हमारे पास तो हमारे इधर से तो कुछ नहीं हो रहा। ईरान कह रहा है कि हम यहाँ पर सिविलियंस को नहीं, हम यहाँ पर अमरीकियों को, अमरीकी अड्डों को टारगेट कर रहे हैं। और उस टारगेटिंग में लोगों के ज़ख्मी होने, फिर 7 फौजियों के हलाक होने की कंफर्मेशन सेंटकॉम ने खुद कर दिया। अब हमारे सामने जो मंजरनामा है उसमें तेहरान वाउज आई फॉर एन आई, आंख का बदला आंख, जान का बदला जान। अमेरिका और इसराइल हमारे जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे, अगर आप ऑयल फील्ड को निशाना बनाएंगे तो हम ऑयल फील्ड को, अगर आप डिसैलिनेशन प्लांट को, पानी को मीठा करने वाले प्लांट को, समुद्री पानी को इस्तेमाल के काबिल बनाने वाले प्लांट को हिट करेंगे तो हम उसको हिट करेंगे। तो बाकायदा टिट फॉर टैट, अदले का बदला आंख का बदला आंख, जान का बदला जान, ये पॉलिसी जो है वो लेकर पासदाराना इनकलाब चल रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप बावजूद इसके के दावे कर रहे हैं कि हमने इनको तबाह बर्बाद कर दिया है, अभी तक हमले जो हैं और हमलों का सिलसिला जारी है। फॉर एग्जाम्पल, यानी ये मैं आपको सिर्फ 2 मिनट पहले, 4 मिनट पहले, 10 मिनट पहले की डेवलपमेंट्स ही अगर बता दूं, जो 11 मार्च है उसके आगाज़ पर के अच्छा, साथ में एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग हुई कि जो अमेरिका के सेक्रेटरी हैं, वज़ीर हैं बराए तवानाई, उन्होंने ये दावा किया कि अमेरिकी नेवी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तेल बरदार जहाज़ों को एस्कॉर्ट किया है। यानी ये साबित करने की कोशिश की है, ये दावा करने की कोशिश की कि हमने आबनाए हॉर्मुज़ का कंट्रोल हासिल कर लिया है। पासदाराना इनकलाब और उनकी नेवी जो डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक तबाह हो गई है। पहले उन्होंने कहा कि टोटल 32 जहाज़ हैं समंदर की तह में जा चुके, फिर उन्होंने कहा कि 42 जहाज़ हैं वो समंदर की तह में चले गए। अब वो बढ़ते बढ़ते तादाद 52 पे पहुंच गई है कि 52 हमने तबाह कर दिए। तो यूएस जो सेक्रेटरी फॉर एनर्जी हैं उन्होंने ये दावा किया और फिर वाइट हाउस ने उस दावे की तरदीद की, पासदाराना इनकलाब ने तरदीद की और उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया क्योंकि ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। इस पासदाराना इनकलाब अमरीकी दावों को जो है मुस्तरद करते हैं कि उनका कोई मिसाइल प्रोग्राम जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, और उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से अभी भी प्रोजेक्टाइल्स बड़ी तादाद में
फेंके जा रहे हैं, मिसाइल्स दागे जा रहे हैं और वॉरहेड्स वेइंग मोर देन 1 टन, 1 टन से ज़्यादा वॉरहेड वाले मिसाइल, हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल जो हैं वो इसराइल के ऊपर दागे जा रहे हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ कहते हैं कि आज जो है, आज का दिन सबसे इंटेंस डेज ऑफ स्ट्राइक होने जा रहा है। इस जंग के आगाज से अब तक इतने भरपूर और इतना बड़ा हमला हमने अभी तक नहीं किया। Iran continues its counterattacks on Israel and US assets in the Middle East, including in Bahrain, Kuwait, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरेबिया। बहरीन मनामा में एक बंदा जो है वो मारा गया और 2 जो हैं सेंट्रल इजराइल में हलाक हुए हैं। तेहरान की जानिब से ये कहा गया कि हमें सबसे भारी और भरपूर किस्म की जो है हमारे ऊपर बमबारी की गई है गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान और 40 लोग जो हैं उनकी शहादत की इतला है। जो रिसालत स्क्वायर है वहाँ पर इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान लड़ाई जो है वो भरपूर तरीके से जारी है और अब इराकी वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने ये कहा है कि हमारा मुल्क, हमारी सरजमीन किसी भी सूरत ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। मिस्र के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान की और उनके दरमियान इस पे गुफ्तगू होती है। डोनाल्ड ट्रंप वार्निंग देते हैं कि ईरान जो है वो किसी भी सूरत बारूदी सुरंगें ना लगाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, आबनाए हॉर्मुज़ में। तो अगर तो उसकी नेवी तो ख़त्म कर दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने, तो ये गोताखोर जाकर माइंस लगाएंगे, ये भी एक सवाल मौजूद है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ये बात करते हैं। फिर ग्लोबल इन्फ्लेशन उसका दायरा के साइड बाय साइड चल रहा है। ईरान स्टिल इन द गेम इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये बड़ा ज़बरदस्त जो है वो एक आर्टिकल छापा है अल जज़ीरा ने। उन्होंने कहा कि ईरान को गेम से निकला नहीं है, ईरान इज़ पार्ट ऑफ द गेम, इज़ स्टिल इन द गेम। आबनाए हॉर्मुज़ जो है वो उन्हीं के कंट्रोल में है। अरामको जो है वो अब उसको एब्सोल्युटली क्रिटिकल करार दे रही है कि प्लीज़ मेहरबानी करें आबनाए हॉर्मुज़ को खुलवाएं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वेलकम किया है और पैगाम जो है वो दिया है सैयद मुज्तबा खामनाई जो नए रहबर मौज़म बन चुके हैं ईरान के, उनको। और फिर हम ये देख रहे हैं कि एक के बाद एक हमले की जो है वो इतला आ रही है और बजट बाकायदा अब मुख्तस कर रहा है इसराइल इस जंग को जारी रखने के लिए। नेतन्याहू कहता है कि एक स्पेशल बजट ईरान वॉर के लिए हम मुख्तस कर रहे हैं। फिर वो इसको इन्वेस्टमेंट भी करार दे रहे हैं कि ये जंग पे हमारा ख़र्चा नहीं हो रहा बल्कि जंग पे हमारी सरमायाकारी हो रही है। कतर की तरफ मिसाइल आता है, कतर जो है उसको थ्वाट करता है। डिफेंस डिपार्टमेंट अब इन्वेस्टिगेशन जो कर रहा है उसकी जल्द फाइंडिंग सामने आ जाएगी। जो मिनाब स्कूल किलिंग है, शजर तैयबा स्कूल जहाँ पर मासूम बच्चियों को दरिंदगी के साथ निशाना बनाया गया, 160 मासूम बच्चियां जो हैं वो उसमें शहीद हुई। फिर जो तफसीलात आ रही हैं कि तकरीबन 140 लोगों की जो है वो तस्दीक की है अमेरिका ने कि हमारे 140 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। भरपूर किस्म के हमले और उसका इम्पैक्ट। कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं ऑब्वियसली कॉपीराइट की वजह से मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। जब आप जाते हैं इंटरनेशनल मीडिया को फॉलो करते हैं तो जो फुटेजेस इस वक्त तल अवीव से और उसका कंपैरिजन कुछ जर्नलिस्ट को मैं सुन रहा था इंटरनेशनली जो इसके ऊपर कमेंट्री हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि ये जो जंग है इस जंग में बाकायदा अब गज़ा के साथ कंपैरिजन किया जा सकता है कि कुछ मकामात तल अवीव में ऐसे हैं जिनके इमेजेस को साइड बाय साइड गज़ा के मनाज़र के साथ आप रखें या इमेजेस के साथ रखें और आपको ना बताया जाए कि इनमें से गज़ा कौन सा है और तल अवीव कौन सा है, तो आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि गज़ा कौन सा है और तल अवीव कौन सा। यानी कि इज़राइल इज़ एक्चुअली टेस्टिंग इट्स ओन मेडिसिन, कि वही दवाई से इलाज अब इसराइल का हो रहा है जो दवाई जो है वो दूसरों के लिए इस्तेमाल करता था उनका अपने तौर पर इलाज करने के लिए। साथ में कुछ फुटेजेस ऐसी भी आ रही हैं कि जिसमें बहरीन में एक मिसाइल इंटरसेप्टर ड्रोन को जो है वो निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और
वो एक रिहायशी इमारत को जाकर लगता है। और आपने कहीं ऐसी खबर नहीं देखी होगी कि जहां पर इस बात को कंफर्म किया गया हो, लेकिन TRT जो है, टर्किश जरीदा, खबर रसा इदारा, उसने इसको कंफर्म किया है कि मनामा में, बहरीन में जो मिसाइल इंटरसेप्टर्स लॉन्च किए जा रहे हैं ड्रोन्स को निशाना बनाने के लिए, वो भी शहरी आबादियों पर जाकर गिर रहे हैं और उनसे भी नुकसान हो रहा है। तो इस वक्त ये है जी मंजरनामा मैदान जंग का। अमेरिका गुस्से से पागल है, उसको अब एक ऐसी फतह चाहिए या एक ऐसा इवेंट चाहिए कि जिसकी बुनियाद पे वो कहे कि हाँ, यही तो हम हासिल करने के लिए आए थे, और वो इस जंग से बाहर निकल जाए। इस जंग से बाहर निकलने की वाहिद वजह यही है कि जो इस वक्त ग्लोबल इकोनॉमी है वो होस्टेज बन चुकी है इस जंग का। तेल की जो मसनूआत हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। अमेरिका के इंटरसेप्टर्स वो ख़ात्मे के करीब हैं या ख़त्म हो चुके हैं। अमेरिका इस रीजन में गैर महफूज हो चुका है, इसराइल में गैर महफूज हो चुके हैं, और वो इस सारी खिफ़त को मिटाने के लिए, इसमें कोई यानी कि डाउट नहीं होना चाहिए, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर 160 मासूम बच्चियों को शहीद कर सकते हैं, तो फिर ईरान के ऊपर B-52 और B-1 लांसर बॉम्बर्स के ज़रिए भी कोई ऐसी बमबारी की जा सकती है कि जिसमें डोनाल्ड ट्रंप फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि हमने फ़लाँ चीज़, फ़लाँ मिसाइल साइट्स और मिसाइल सिटीज़ और अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ और उनकी फैक्ट्रीज़, और हमने ये तबाह कर दिया, हमने उनके न्यूक्लियर साइट्स जो हैं वो तबाह कर दिए हैं। बट मे बी द वर्स्ट हैज़ ऑलरेडी कम और वर्स्ट इज़ अबाउट टू कम। इट्स टू अर्ली टू से। वीडियो यहीं पर रोकता हूँ, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।